हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। तो चलिए देखते हैं आज का दिन कैसा रहा है मार्केट में। दोस्तों, आज फ्राइडे को इंडियन स्टॉक मार्केट ने सेकंड कॉन्जिक्यूटिव डे पॉजिटिव परफॉर्मेंस दिया है। आरबीआई पॉलिसी के पॉजिटिव इम्पैक्ट कंटिन्यू कर रहा है और मेटल सेक्टर ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाया है। चलिए डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। मार्केट परफॉर्मेंस ओवरव्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। आज बीएसई सेंसेक्स ने 81,207 पे क्लोज हुआ है, जो कि 223.86 पॉइंट अप है। निफ्टी 50 भी आज 24,894 पे क्लोज हुआ है, जो 57.95 पॉइंट्स अप है। और बैंक निफ्टी भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कंटिन्यू दिखा रहा है और 55,300 पे क्लोज हुआ है। आज 2,599 स्टॉक्स पॉजिटिव में क्लोज हुए, जबकि 1,391 डिक्लाइन में क्लोज हुए। और बीएसई मिड कैप भी पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, जो 0.83% अप है, एंड स्मॉल कैप भी 0.69% अप है। तो देखा जाए तो पूरा मार्केट ही आज अप था, जो कि अच्छी न्यूज़ है। चलिए मेटल सेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि आज का स्टार परफॉर्मर रहा है। निफ्टी मेटल इंडेक्स ने न्यू रिकॉर्ड हाई टच किया है, जो कि 10,343 है और 2.5% अप है आज के दिन। फोर्थ कंसेक्यूटिव सेशन का गेन रहा है मेटल सेक्टर के लिए। वीक में भी 4.54% अप रहा है ये हफ्ते, और 3% अक्टूबर में 3 दिन ही मार्केट खुला है, तो वो भी 3% अप था। लिए थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं। फर्स्ट स्टॉक टाटा स्टील, जो कि आज 3.28% अप रहा है और एब्सोल्यूट स्टार परफॉर्मर रहा है। आगे के स्लाइड्स में हम टाटा स्टील के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकंड कोटक महिंद्रा बैंक, ये भी आरबीआई पॉलिसी के वजह से 1.48% अप रहा है। थर्ड पावर ग्रिड, ये भी 2.62% ऊपर रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर मोनोपोली और रेगुलेटेड 15.5 आरओई है। कंसिस्टेंट 4 to 5% डिविडेंड यील्ड देता है ये स्टॉक, और इसका कैपेक्स भी बहुत ही मैसिव है। और बैलेंस शीट भी डेट इक्विटी कंफर्टेबल है और कैश फ्लोज भी प्रेडिक्टेबल है। चलिए सेक्टोरल थीम्स के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। आज का स्टार परफॉर्मर मेटल सेक्टर है। सेकंड पीएसयू बैंक्स, ये भी आज 1.8% अप रहा है। आरबीआई के मेजर्स के सपोर्ट मिला है और उसकी वजह से थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल, जैसे कि आप जानते हैं अभी फेस्टिवल सीज़न है, तो इससे भी फेस्टिवल डिमांड अप है, 1.1% ये भी अप रहा है। मेटल सेक्टर लॉन्ग टर्म के लिए अट्रैक्टिव क्यों है, चलिए वो डिस्कस करते हैं। यूएस का फेड रेट कट हो सकता है, अभी एक्सपेक्टेशन है। अगर वो हुआ तो उसके वजह से इम्पैक्ट अपने इंडियन मार्केट में रहेगा और डायरेक्टली मेटल सेक्टर पे इम्पैक्ट हो सकता है। ईयू ने टैरिफ हाइक कर दिया है, स्टील इंपोर्ट टैरिफ्स जो इंक्रीज़ हो गए 50% पे। इससे क्या होगा कि बेनिफिट होगा अपने इंडियन प्रोड्यूसर जो इनडायरेक्टली यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, और डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश होगा और ऑटो रिकवरी भी हो जाएगी। चाइना फैक्टर भी है इसमें, क्योंकि चाइना स्टील आउटपुट कट किया, इम्प्रूविंग ग्लोबल प्राइसेस। और जीएसटी इम्पैक्ट भी है। जीएसटी जो अभी रेट कट हुआ है, उसकी वजह से भी मेटल सेक्टर को बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है। चलिए टाटा स्टील के बारे में डिटेल एनालिसिस करते हैं। जैसे कि अपन ने डिस्कस किया है, टाटा स्टील आज 3.28% अप रहा है और 173 पे क्लोज हुआ है। कंपनी एग्रेसिवली अपना डेट कम कर रही है, अपने पीक लेवल से डेट अभी कम करने की कोशिश कर रही है कंपनी। इबिटा मार्जिन भी कंसिस्टेंटली इम्प्रूव हो रहे हैं कंपनी के, और इंडियन ऑपरेशंस भी ऑप्टिमल लेवल पे रन हो रहा है। स्टील साइकिल भी अभी बहुत ही फेवरेबल कंडीशन में दिख रहा है और प्राइस भी इम्प्रूव हो रहा है। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बूस्ट हो रहा है, तो डायरेक्ट बेनिफिट टाटा स्टील को हो सकता है। नीदरलैंड में इनका टाटा स्टील का एक ऑपरेशन था जो इन्होंने डाइवर्सिफाई किया है, उसकी वजह से भी आज स्टॉक में अच्छा गेन देखा गया है। Q2 के रिजल्ट्स अभी अक्टूबर में आएंगे, सो अभी अपन और डिस्कस करेंगे डिटेल में कैसा रहा है परफॉर्मेंस। कंपनी ने EBITDA भी अच्छा इंप्रूव किया है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्टिव साइन है। चलिए थोड़ा रिस्क के बारे में बात करते हैं। मार्केट में अभी क्या रिस्क है जो अपने को ध्यान देना है। सबसे पहले तो ग्लोबल रिस्क है। सो यूएस चाइना का जो ट्रेड वॉर है, हालांकि इंडिया भी उसमें इन्वॉल्व है, बट इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है चाइना जितना। सो ये एक रिस्क है, वो देखते हैं अभी आगे टैरिफ का कैसा इम्पैक्ट होता है अपने मार्केट में। इंटरेस्ट रेट, अभी यूएस में फेड इंटरेस्ट रेट कम करेगा, तो उसकी वजह से अपने मार्केट में और इम्पैक्ट हो सकता है, तो वो भी एक अनसर्टनिटी है ग्लोबल फैक्टर पे। चलिए डोमेस्टिक रिस्क के बारे में डिस्कस करते हैं। एफआईएस का फ़्लो अभी भी उतना नहीं आ रहा है, सो वो भी एक रिस्क है, क्योंकि एफआईएस का पैसा नहीं आएगा तब तक के मार्केट अच्छा और परफॉर्म नहीं करेगा। तो अभी हम डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं अलग अलग सेक्टर्स पे, अलग अलग मार्केट पे और थीम्स पे फोकस कर सकते हैं। चलिए मार्केट के इवेंट के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये महीने क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। अभी
Q2 के अर्निंग रिजल्ट्स आने वाले हैं हर कंपनी के, तो वो नोटिस करना पड़ेगा कैसा कंपनी ने परफॉर्म किया है। फेस्टिवल सीज़न चल रहा है अभी इंडिया में, उसकी वजह से भी कंपनी में क्या इम्पैक्ट होता है वो भी अब हमको देखना पड़ेगा। फिर Q3 जो फाइनेंशियल 26 में क्या हो सकता है, गवर्नमेंट कितना कैपेक्स कर रही है वो बजट में हमें पता चलेगा, उस हिसाब से फिर हम और नोटिस कर सकते हैं मार्केट में उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। रूरल रिकवरी कैसी रहेगी, जो एग्रीकल्चर में खरीफ हार्वेस्टमेंट होगा, MSP अनाउंसमेंट होगा कि नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, या जो रेट है वो इंक्रीज़ हो गए कि नहीं, वो सब हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फाइनेंशियल 26 की मेजर थीम्स हम जो ध्यान रख सकते हैं वो यूनियन बजट के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेशन कैसा रहा, टैक्स चेंज अगर हुआ तो कौन कौन से सेक्टर्स उससे इम्पैक्ट हो गए वो हमें देखना पड़ेगा। रिकवरी कैसे होगी, कॉर्पोरेट अर्निंग्स की ग्रोथ कैसी रहेगी, ये सब हम आगे के वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अभी IPO का भी सीज़न है, बहुत सारे IPOs अभी पाइपलाइन में हैं जो परफॉर्म करेंगे, वो भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। चलिए लॉन्ग टर्म मार्केट का व्यू कैसा है वो क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है, क्योंकि करंट करेक्शन के जो फेजेस आए थे उसके बाद मार्केट अभी धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, जो बहुत अच्छी न्यूज़ है मार्केट के लिए। पॉजिटिव फैक्टर्स की अगर बात करें हम, तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत यंग है, ये कंजम्पशन ड्रिवन इकनॉमी है। इसका ये मतलब होता है कि अपने देश में इतने यंग लोग हैं वही यहाँ पे ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इन्वेस्टमेंट है, अभी मल्टी ईयर कैपेक्स साइकिल जो गवर्नमेंट ने पहले इंट्रोड्यूस किया था उसका भी इम्पैक्ट अच्छा देखा जा रहा है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्टिविटी देख रहे हैं हम, गवर्नमेंट ने बहुत सारी PLI स्कीम्स इम्प्लीमेंट की और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स है जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ही पॉजिटिव साबित हो रहा है। बैंकिंग सेक्टर भी हम फोकस में रख सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली बैंकिंग सेक्टर को होता है। तो चलिए वीडियो कंक्लूड करते हैं और आज के की टेक अवेज क्या रहे वो डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। तो दोस्तों आज का एनालिसिस रैप अप करते हैं। मेटल सेक्टर आज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाया है। RBI पॉलिसी का पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का अच्छा मौका है। रिकवर कर रहा है अपना डाउन से, जो कि अच्छी न्यूज़ है। मेटल सेक्टर आज मल्टी मंथ हाई पे क्लोज हुआ है और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बैंकिंग सेक्टर्स रिफॉर्म लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ स्टॉक मार्केट रिलेटेड आपको चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए आज आपका पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म किया है। चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।